कल रात एक मरतबा फिर कुछ दिनों की खामोशी के बाद भारत ने एलओसी के 6 मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर बिला इश्ताल फायरिंग की के वादिय नीलम जो है वहाँ पर मुमकिन जो कशीदगी है उसके पेश नज़र कल रात ब्लैकआउट भी रहा। नरेंद्र मोदी पर प्रेशर तो अभी भी मौजूद है क्योंकि जितनी वॉर मॉन्गरिंग भारतीय मीडिया ने कर दी तो है वो मुकम्मल तौर पर इनके साथ खड़े होने से इनकारी है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज अल-फतह मिसाइल जो है उसका तजुर्बा कर दिया गया। पाकिस्तान की जंगी मशक़ें जारी हैं। बालाकोट में इन्होंने दरख्तों के ऊपर पेलोड गिराया। अब तो दरख्तों पे पेलोड गिराने की भी इनकी वक़्त और हैसियत नहीं रही। प्रोफेशनलिज्म तो इनका ये है कि इनके तैयारे जो हैं वो फ्लाइंग कॉफिन्स कहे जाते हैं। मोदी के लिए प्रेशर है। मोदी इस वक्त जितनी मर्जी मुलाकातें कर ले, भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त जितनी मर्जी वॉर मॉन्गरिंग कर ले, इस वक्त उनके हाथ कुछ आता हुआ हमें अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 मई 2025 सोमवार का दिन। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है क्योंकि इस वक्त एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी उरूज पर है। कल रात एक मरतबा फिर कुछ दिनों की खामोशी के बाद भारत ने एलओसी के 6 मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वहां पर बिला इश्ताल फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में भारत को जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो फिर भारतीय बंदूकें जो हैं वो खामोश हो गई। ऑल्दो ये चीज़ इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत अभी भी कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहा है। ऑल्दो भारत के बहुत से मंसूबे जो उन्होंने बनाए हुए थे और उन्हें आसान लग रहा था कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक करना बहुत ही ईजी काम होगा और बस हम कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। और आपको मालूम है कि अब नरेंद्र मोदी इंडिविजुअली मुलाकातें कर रहे हैं नेवल चीफ से, एयर चीफ से, और इन मुलाकातों के बाद एलओसी के ऊपर एक मरतबा फिर बिला इश्ताल फायरिंग शुरू कर दी गई। अब सूरत हाल ये है कि आप देखें कि वादिय नीलम जो है वहां पर मुमकिन जो कशीदगी है उसके पेश नज़र कल रात ब्लैकआउट भी रहा। वहीं दूसरी जानिब भारतीय पंजाब की अगर हम बात करें तो भारतीय पंजाब में कल मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहां पर ब्लैकआउट की प्रॉपर प्रैक्टिस की गई आधे घंटे के लिए, यानी पूरी बिजली बंद की गई और यहां तक कि जो पुलिस है वहां की वो सड़कों पर खड़ी थी और जो गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स थे उनकी भी बत्तियां बुझवाई गई ताकि मुकम्मल तौर पे फजाई निगरानी अगर हो तो उसमें पूरा एरिया जो है वो नजर ही ना आए। और जो आप कह लें कि ब्लैकआउट की एक सिचुएशन होती है जंगी हालात के अंदर, वो ब्लैकआउट किया जाता है, तो भारत अभी भी उसकी तैयारियां कर रहा है और वहां पर उसकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि एक तरफ तो भारत जो है वो उस तरह से तैयारियों पर भी लगा हुआ है लेकिन उसे कोई लूप होल मिल नहीं पा रहा क्योंकि आईएनएस विक्रांत पानियों में आकर भी कुछ ना कर पाए और 4 राफेल तैयार बेहतरीन किस्म के दुनिया के जदीद तरीन सिस्टम से लेस वो भी आकर अपना जो सिस्टम है वो जाम करवा बैठे और रुसवा होकर मुंह की खाकर खाली हाथ वापस हंगामी लैंडिंग करके वापस चले जाएं, तो फिर एक मुल्क जो है वो सोच रहा होता है हम करें क्या। लेकिन अब इशू ये है कि नरेंद्र मोदी पर प्रेशर तो अभी भी मौजूद है क्योंकि जितनी वॉर मॉन्गरिंग भारतीय मीडिया ने कर दी, अब खैर वो ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान पर क्या हमें डायरेक्ट इल्जाम लगाना भी चाहिए था कि नहीं। यानी उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और एक वाकया उनके अपने अगर एरिया के अंदर हो रहा है जहां पर उनकी इतनी ज्यादा फौज है तो वो वहां पर अपने लोगों पर भी बात कर सकते थे, इंटेलिजेंस फेलियर पर। अभी पहलगाम वाले बंदे ही पकड़ लो जो आपके अगर मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं कि मौजूद है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ये इतनी भी सादा नहीं है और ये चीजें जो है ये इनके लिए इंटरनेशनली भी इस वक्त रुसवाई का बाइस बन रही है। कोई भी मुल्क जो है वो मुकम्मल तौर पर इनके साथ खड़े होने से इनकारी है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब आप ये देख लें कि एक तरफ इन्होंने IMF जो है उसे कहा कि आप जायजा मिशन रोक दें, IMF ने भारतीय दरखास्त मुस्तरद कर दी। और कोई मुल्क एक ऐसा आप बता दें जो भारत के मौक़िफ़ की 100% तायद कर रहा हो। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करने वाले पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन और तुर्किया और आज़रबाईजान और दीगर मुल्क तो हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त भारत जो है उसे 4 फ्रंट से खतरा है और भारत जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान ने जो रीसेंट टाइम्स के अंदर चीजें की हैं अगर हम उन्हें एनालाइज करें, आप ये देखें कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का जो तजुर्बा किया उसके बाद आज अल-फतह मिसाइल जो है उसका तजुर्बा कर दिया गया। पाकिस्तान की जंगी मशक़ें जारी हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है। पाकिस्तान की नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है और ग्राउंड फोर्सेस वो भी इस वक्त जिस तरह की मशक़ें कर रही हैं और जो जंगी साजो सामान हमने बॉर्डर एरियाज के अंदर पहुंचा दिया हुआ है, आप नहीं अंदाजा कर सकते कि इस वक्त भारत जो है वो किस कदर परेशान है और किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उन्हें कोई लूप होल मिल नहीं रहा कि जहां से वो आए और कार्रवाई करके अपने लिए फेस सेविंग बना के यहां से चलते बने। बालाकोट में इन्होंने दरख्तों के ऊपर पेलोड गिराया। अब तो दरख्तों पे पेलोड गिराने की भी इनकी वक़्त और हैसियत नहीं रही। ऑल्दो इन्हें लग रहा था कि 2019 और 2025 में इन 5-6 सालों के अंदर हमने अपना S-400 डिफेंस सिस्टम भी ले लिया, हमने राफेल भी ले लिए, हमने अपनी डिप्लोमेसी भी बहुत बेहतर कर ली, हम एक आलमी ताकत बनकर उभर आए, हम अक़वाम आलम के अंदर हमने अपनी इकॉनमी को एक बहुत बड़ा मकाम
मर्तबा दिला दिया। अब अगर इन्हें लगा कि ये सही टाइम था, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, तुन देते हैं, फिर इन्होंने देखा कि इन्हें ना सिर्फ ये तुन भी ना पाए बल्कि इनका बयानिया जो है वो भी दबड़दूस हो गया और इनका बयानिया जो है वो भी बुरे तरीके से नाकाम हो गया। पाकिस्तान लगातार अपनी जो प्रोफेशनल तैयारियां हैं वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त क्लैरिटी के साथ ये बात कर रहा है कि भाई हम तैयार हैं, हमने अब्दाली के बाद अल-फतह मिसाइल सिस्टम का भी तजुर्बा कर लिया है और भारत जो है वो इस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। भारत को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से इस मामले को लेकर चलें, किस तरह से पाकिस्तान को अब टफ टाइम दें। बस आपने पाकिस्तानी अकाउंट्स कुछ ब्लॉक कर दिए, इन्हें लगा कि ये विक्ट्री है। ओ भाई आओ ना, आप लोगों ने जो करना था, अगले तो आपके इंतजार में बैठे हैं। लेकिन देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, फिर प्रेशर बढ़ता है और इस वक्त मोदी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और इस फ्रस्ट्रेशन में और इस इंक्रीजिंग प्रेशर के अंदर वो कोई खच भी मार सकता है, कोई एडवेंचर इस तरह का कर सकता है। ऑल्दो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो एडवेंचर में से एडवेंचर में हम बदलेंगे और अभी भी खतरात मौजूद है। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में सफर के लिए अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये चीज याद रखिएगा कि अमेरिका जब बाकी मुल्कों की एडवाइजरी, सारे मुल्कों की एक तरफ, अमेरिका जब कोई एडवाइजरी जारी करता है तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और अमेरिका को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया है। ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने इंडिया भी जाना है। कुछ मुमालिक जो हैं वो डी एस्केलेशन की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि डी एस्केलेशन की कोशिशें बीच में हुई, 3-4 दिन कोई इंसिडेंट नहीं हुआ एलओसी के ऊपर, लेकिन कल एक मरतबा फिर भारत जो है उसने एलओसी के 6 मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिला इश्ताल फायरिंग करके ये वाजे कर दिया कि भारत के सर पे अभी भी जंगी जुनून सवार है और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उनका बस नहीं चल रहा। वरना इनकी आप देख लें, इनके प्रोफेशनलिज्म देख लें। कल इनके 3 फौजी जो हैं वो इनके एक आर्मी कॉन्वॉय जो जा रहा था श्रीनगर की तरफ, वो गड्ढे में गिर गया, 3 फौजी उसमें इनके मारे गए और जान की बाजी हार गए। फिर इनका एक लेह के अंदर लद्दाख में एक इनका आर्मी कैंट है, वहां पर आग लग गई। मतलब प्रोफेशनलिज्म तो इनका ये है कि इनके तैयारे जो हैं वो फ्लाइंग कॉफिन्स कहे जाते हैं और रफेल हासिल करके भी अगर आपने सिस्टम जा भी कराना था ना तो फिर इस तो चंगा तो फिर रफेल ना ही होते थे बेहतर सी। बेचारे रफेल वाले जो हैं उनका भी नाम जो है ये डुबोएंगे और उनकी भी सांस अटकी हुई है फ्रांस वालों की, क्योंकि अगर एक आध रफेल गिर गया या रफेल इस जंग के अंदर आमने सामना उसका पाकिस्तानी पायलट्स के साथ हुआ, क्योंकि मसला पायलट का भी होता है, याद रखिएगा, सिर्फ जहाज नहीं। और हमारे जो J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और F-17 थंडर तैयारे हैं और उनके ऊपर PL-15 मिसाइल्स लोडेड हैं, वो मिसाइल्स जो हैं वो रफेल के लिए नाइटमेयर हैं। तो इस वक्त जाहिर बात है फ्रांस वाले भी परेशान बैठे हैं कि कहीं ये ना हो कोई रफेल गिर जाए, रफेल की मार्केट ही गिर जाएगी उससे। ये जंग के अंदर जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो तैयारे जो हैं वो बहुत बड़ा कंसर्न होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ तुर्किया जो है वो खुलकर खड़ा हो गया, तुर्किया का बहरी जहाज जो है वो आकर खड़ा हो गया। आप देख लें, चीन जो है उसके जो सफीर हैं वो सदर मुमलिकत से मिले और उन्होंने कहा है कि साउथ एशिया में हम जो भी इलाकाई अमन के लिए कोशिशें उनमें हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जो मर्जी हो जाए थ्रू थिक एंड थिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अहदी बरादर जो है, आयरन ब्रदर जो है पाकिस्तान को उन्होंने डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर आप देखें कि भारत जो है उससे सब तंग है। इवन अब बांग्लादेश जो है वो भी भारत के ऊपर बात कर रहा है कि भाई हम यहाँ से चीन के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके छुड़वा लें। चाइना जो है उसने भी अब अपेरेंटली हमारे पास ये खबर पहुंची है कि अपनी मशक़ें जो है LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना के दरमियान बॉर्डर है, उसके ऊपर चाइना ने अपनी मशक़ें शुरू कर दी है। यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो तुन के रखने के लिए तैयार बैठा है और चौथी साइड पे जो मकबूजा वादी के अपने लोग हैं वो भी इस वक्त आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस की आला तरीन मिसाल कायम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मोदी के लिए प्रेशर है। मोदी इस वक्त जितनी मर्जी मुलाकातें कर ले, भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त जितनी मर्जी वॉर मॉन्गरिंग कर ले, जितना मर्जी वो वॉर हिस्टेरिया का शिकार हो जाए, इस वक्त उनके हाथ कुछ आता हुआ हमें अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। और अभी तक सिफारती महाज हो, जंगी महाज हो, किसी भी तरह का महाज हो, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपर हैंड हासिल किए हुए है और जंग के ये वाले मरहले कम अज कम पाकिस्तान जीत चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।